जैसे मेहंदी के हरे पत्तों में लालिमा छिपी है, युक्ति से वो लालिमा प्रकट की जाती है। तिल में तेल है, चकमक पत्थर में आग है, घर्षण से वो अग्नि प्रकट की जाती है। दूध के कण कण में मक्खन ही मक्खन भरा है, युक्ति चाहिए मक्खन के निकाले के। दूध के कण कण में मक्खने मक्खन भरल बा। मेहंदी के हरे पत्तों में लालिमा छिपी है, तिल में तेल है, चकमक पत्थर में आग है। दूध के कण कण में मक्खन ही मक्खन भरा है, युक्ति चाहिए उस मक्खन को निकालने की। ऐसे ही तो नहीं निकल आता, मथना पड़ता है। उसी प्रकार हम सबों के भीतर आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से और कोई नहीं, सच्चिदानंद स्वरूप से परम प्रकाश, परम आनंद, परम ज्योति स्वरूप से, सच्चिदानंद स्वरूप से परमात्मा ही स्थित है हम सबके भीतर। सबके भीतर वही शक्ति सूक्ष्म रूप से स्थित है। हम स्वयं को भुला न दें, क्योंकि हमारे भीतर वही परम सत्य स्थित है। संसार में उलझने बहुत हैं, संसार में दुख ही बहुत है, संसार में कठिनाइयाँ ही अधिक है। संसार दुखमय है, इसे दुख का सागर कहा गया है। इस संसार के कहल बा की मृत्यु लोक है। साधो साधो ई मुर्दन के गांव, साहेब के वाणी कहतिया। इस संसार मृत्यु लोक है, यहाँ दुख ही अधिक है, दुखों की ही अधिकता है। इस संसार में उलझने ही अधिक हैं, बदलाव ही अधिक है। यहाँ न दिन स्थिर है और न रात स्थिर रहने वाली है, दोनों में ही बदलाव है। न दिन स्थिर है न रात स्थिर है, दोनों में बदलाव है। ये सुख है, इसी में दुख मिला है। ये धूप है, ये छाँव है। ये गुलाब का फूल है, इसी में कांटे ही कांटे हैं। संसार परिवर्तनशील है, कोई भी वस्तु यहाँ स्थिर नहीं है, दुखों की ही अधिकता है। यहाँ सुख कितना है संसार में, जैसे ओस की एक बूंद हो, सुख कितना है, बस इतना है। जैसे ओस की एक बूंद हो और हाथ छूते ही वो बूंद विलीन हो जाए, गायब हो जाए, नश्वर। संसार के सुख की यही स्थिति है, यहाँ दुख ही अधिक है। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, जिस प्रकार छलनी में गौ माता का दुग्ध इकट्ठा नहीं किया जा सकता तो नहीं किया जा सकता। सारी गायों का दूध छलनी में दूह लिया, छलनी खाली की खाली। जिस प्रकार छलनी में गौ माता का दुग्ध इकट्ठा नहीं किया जा सकता तो नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मन को संसार के विषयों से, भोगों से, पदार्थों से, संबंधों से मन को कभी तृप्त नहीं किया जा सकता तो नहीं किया जा सकता है। मन में इतनी चंचलता है,
विचारों में इतना उहापोह है, जैसे समुद्र में तरंगे हैं। जैसे समुद्र में तरंगे हैं। समुद्र के ऊपरी भाग पर ऊंची उठती ये तरंगे टकराती जा रही हैं आपस में। ये दृश्य है समुद्र के ऊपरी भाग का। तरंगों में आपस में टकराव है, मैं बड़ी तो मैं बड़ी। तरंगन में संघर्ष चलता, मैं तू यह वह। समुद्र के ऊपरी भाग में तरंगे टकरा रही हैं और तरंगों के टकराने से, लड़ने से अशांति हो गई है, कोलाहल हो रहा है। क्योंकि तरंगों में टकराव है, मैं तू यह वह, मैं बड़ी तो मैं बड़ी। हमारे मन में भी हजारों हजार तरंगे हैं जो टकराती जा रही हैं। साहेब की वाणी है, सात समुंदर की लहर मन की लहर है एक, कोई एक हरिजन उबरा, डूबी नाव अनेक, डूबी नाव अनेक। मन में इतनी चंचलता है, मन में इतनी चंचलता है। हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि एक दिन में 60,000 विचार करता है। अनुमानित है ये संख्या, कम ज़्यादा भी हो सकती है। सामान्यतया 60,000 विचार करता है। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक विचारों का कितना प्रवाह है। समुद्र के बाहरी तट पर, बाह्य धरातल पर तो तरंगे लड़ रही हैं आपस में, मैं तू यह वह मेरा तेरा। किंतु इसी समुद्र के गर्भ में, इसी समुद्र के भीतरी भाग में, इसी समुद्र के अंतस्थल में, इसी समुद्र के अंतराय में, जिसके ऊपरी भाग में इतनी हलचल है, कोलाहल है, क्या समुद्र के गर्भ में भी ऐसा संघर्ष है, युद्ध है, अशांति है, बदलाव है? समुद्र के गर्भ में, समुद्र के गर्भ में तो शांति का ही समुद्र है, शांति ही शांति है, स्थिरता है, सहजता है, नीरवता है, स्तब्धता है। इसी प्रकार हम सबों के भीतर भी शांति का समुद्र है। हम खुद को भुला न दें कि हम कौन हैं। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, 4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। कौन हूँ मैं? हम आँख, नाक, कान, मुँह, हाथ, पैर, वाणी तो नहीं है केवल। कौन हूँ मैं? कितनी बड़ी जिज्ञासा है। हम शरीर तक तो सीमित नहीं हो सकते, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, विनाशी है, मिटने वाला है। कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? कहाँ से आया, क्या कर रहा? कौन हूँ मैं? कहाँ से आया, क्या कर रहा? और जाना कहाँ है? लक्ष्य क्या है? कहाँ का रास्ता देखा है? शरीर तो जाने वाला है नहीं, ये तो मिट्टी का घड़ा है, कब ठोकर लग जाए और घड़ा टूट फूट जाए। हमारे शरीर की यही स्थिति है। ये 4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं आध्यात्मिक जीवन के लिए। प्रथम यह कि कौन हूँ मैं।
हम आँखों से देख रहे हैं, हम कानों से शब्दों का श्रवण कर रहे हैं, नासिका में घ्राण शक्ति है, जिह्वा से रस ले रहे हैं, ये खट्टा है, ये मीठा है, ये तीता है। त्वचा जो सिर के शीर्ष भाग से पैर के तलवे तक त्वक इंद्रिय त्वचा है, जिससे स्पर्श का अनुभव हो रहा है। हाथ पैर वाणी इत्यादि कर्मेंद्रियों से हम कर्म कर रहे हैं, पर हम हैं कौन? इसके पीछे कौन सी सत्ता है जिससे यह सब कुछ संचालित होता जा रहा है? उसका हमें वास्तविक बोध प्राप्त हो, हम खुद को जान सकें, हम खुद को पहचान सकें। इसीलिए हमें ये शरीर मिला है, ये जीवन मिला है। हम दूसरों को तो बहुत जानना चाहते हैं, हम दूसरों के बारे में ही अधिक जानना चाहते हैं। जितना जानना आवश्यक हो वो तो अवश्य जानना चाहिए। संसार का उतना ज्ञान अवश्य होना चाहिए जो हमारे घर गृहस्थी के लिए, गृहस्थ जीवन के संचालन के लिए आवश्यक हो। जितना लौकिक जीवन के लिए ज्ञान होना चाहिए उतना तो होना ही चाहिए। घर गृहस्थी, मकान दुकान, खेत खलिहान, मेरा तुम्हारा, नौकरी बिजनेस व्यापार, जो हमारे लौकिक जीवन से संबंधित है उसका जितना आवश्यक ज्ञान हो वो तो अवश्य होना ही चाहिए। लेकिन इसका अधिक से अधिक ज्ञान रखते हुए भी शरीर का, संसार का, इन संबंधों का, इस बिजनेस का, इस व्यापार का, घर का, गृहस्थी का, मकान का, दुकान का, खेत का, खलिहान का, संसार का अधिक से अधिक ज्ञान रखते हुए भी, संसार का अधिक से अधिक ज्ञान रखते हुए भी अगर खुद को ही न जान सके, हम अगर खुद का ही परिचय न प्राप्त कर सके, तो बाहर का जितना अधिक से अधिक ये ज्ञान है, हमारे महापुरुषों ने कहा है, ये तो जैसे बिल्कुल अज्ञान की ही तरह है, अज्ञान की ही तरह है। जितना आवश्यक ज्ञान हो इस संसार का उतना होना चाहिए, लेकिन हम खुद को भुला न दें। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, बल्कि ये जीवन है क्या, हमें इसका ज्ञान हो, क्योंकि हमारे जीवन का आधार और कोई नहीं, सर्वाधार परम प्राण स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ही तो है, जिसे हम जीवन कहें या सत्य कहें। तो संसार परिवर्तनशील है, कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है, सब कुछ बदल ही रहा है। घोर घने जंगल में मृग ढूंढता जा रहा है, उसे सुगंधी आ रही है, कहाँ से आवता इतना बढ़िया सुगंध, तनी देख ली, तनी जान ली। घोर घना जंगल में मृग ढूंढत जाता, भटकत बा, इन्हें से उन्हें देखत जाता कि कहाँ से आवत है इतना बढ़िया सुगंध, कहाँ से आ रही है इतनी अच्छी सुगंधी, जरा देख लूँ, जरा जान लूँ। घोर घने जंगल में मृग ढूंढता भटकता जा रहा है, वृक्षों में, लताओं में, औषधियों में, झाड़ियों में,
किस पेड़ से इतनी अच्छी सुगंध आ रही है। जरा ढूंढ लूं, जरा देख लूं, जरा जान लूं। घोर घने जंगल में मृग ढूंढता जा रहा है। पर्वत के शिखर से जल का प्रपात प्रवाहित होता जा रहा है। जल प्रपात के समक्ष बड़े बड़े वृक्ष हैं, लताएं हैं, औषधियां हैं। कहीं वहां से तो इतनी अच्छी सुगंध नहीं आ रही। कहाँ से आ रही है इतनी अच्छी सुगंध? घोर घने जंगल में मृग ढूंढता जा रहा है, वस्तुतः भटकता जा रहा है, इधर से उधर, यहाँ से वहाँ। साहिब की वाणी क्या कहती है? कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही। ऐसे घट घट राम है, ऐसे घट घट नाम है, दुनिया देखे नाही, दुनिया देखे नाही। हम सबके भीतर अनंत आनंद है, जिसे ढूंढ रहा है बाहर वृक्षों में, लताओं में, औषधियों में, झाड़ियों में। वो कहीं बाहर नहीं, उसी के शरीर में है कस्तूरी, उसी की नाभि में ही है कस्तूरी। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माई। ये उसी के शरीर में स्थित है ये कस्तूरी, जिसकी सुगंध उसे आ रही है, लेकिन वो ढूंढ रहा है बाहर। तो दुख का कारण अज्ञान है। हमारे दुखों का कारण, हमारे दुखों का कारण हमारा अज्ञान ही तो है। हम आदि अनादि काल से कर्म करते आ रहे हैं, और जब हम कर्म करते आ रहे हैं तब ओकर फलो प्राप्त करत आवतानी जा। आदि अनादि काल से 200 करोड़ वर्ष, 2 अरब वर्ष तो ई वर्तमान सृष्टि के होके वाला बा। एकरा पहलो अनंत अनंत बार सृष्टि है, प्रलय के क्रम आदि अनादि काल से चलत आवत बा। केहू गिन ना सकेला, कोई गिन नहीं सकता। आदि अनादि काल से अनंत अनंत जन्म और जीवनों से एक शरीर को प्राप्त किया, कर्म फल भोग प्राप्त किए, शरीर छूट गया। वो मिला था, वो संयोग से निर्मित बना हुआ था, इसलिए उसका वियोग निश्चित है। जो भी वस्तु संयोग से बनेगी उसका वियोग बिल्कुल निश्चित है। मृत्यु निश्चित है, मृत्यु का रिजर्वेशन कन्फर्म है, बस डेट नहीं पता है। मैं प्रायः कहता हूँ ऐसा रिजर्वेशन है मृत्यु का कि बिल्कुल सीट रिजर्व है, कन्फर्म है रिजर्वेशन, लेकिन ये ऐसा रिजर्वेशन है कि इस पर डेट नहीं लिखा है, विदाउट डेट रिजर्वेशन है। आदि अनादिकाल से, आदि अनादिकाल से हमने अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के अल्प सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को हम भोगते चले आ रहे हैं। आदि अनादिकाल से संसार के अल्प सुखों को, जिनमें दुख ही ज़्यादा है, हमने भोगा है।
जन्म मरण की वेदना का अनुभव किया है। आदि अनादि काल से हमने अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगा है, दुखों को ही अधिक भोगा है।